जंगल खूबसूरती से भरा हुआ, हर तरह की हरियाली से सजा हुआ, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई छुपी है। यहाँ सर्वाइवल आसान नहीं है, यहाँ पर सर्वाइवल अर्न करना पड़ता है। मेरे साथ चलिए, जैसे हम इन 10 खतरनाक जंगलों को एक्सप्लोर करते हैं। हम उनके सीक्रेट्स जानेंगे, उनके खतरों को समझेंगे और उन लोगों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने इन जंगलों में जाने की हिम्मत दिखाई। ये सिर्फ एक जंगल जर्नी नहीं है, ये सर्वाइवल का टेस्ट है। सबसे पहले हम चलते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अनजान जंगलों में, एक हरे भरे समंदर जैसा जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। ये जगह नेचर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हैं। लेकिन अमेज़न की खूबसूरती एक खतरनाक ट्रिक भी है। एक गलत कदम आपको जहरीले पौधों के बीच एक विशाल अजगर के सामने या उससे भी बदतर स्थिति में ला सकता है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के झुंड, मांस खाने वाली पायरान्हास और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, जिनका जहर आपके दिल को एक पल में रोक सकता है। बारिश के मौसम में पानी आपका दुश्मन बन जाता है। जब अमेज़न में बाढ़ आती है और जंगल का जमीन एक खतरनाक, तेज बहती नदी में बदल जाता है। अमेज़न में सरवाइव करने के लिए नॉलेज, एनवायरनमेंट के लिए रिस्पेक्ट और डर की एक हेल्थी डोज जरूरी है, जो आपको सावधान रखे। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम आपका आखिरी हो सकता है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि इस जंगल में रूल्स नेचर बनाता है। अमेज़न बेसिन से हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, डेंट्री रेन फॉरेस्ट के घर। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर बसा ये एंशिएंट रेन फॉरेस्ट 180 मिलियन साल पुराना है। स्टिंगिंग ट्री या गिम्पी गिम्पी उन लोगों के लिए एक बुरा सपना है जो तैयार नहीं है। इसके जहरीले बाल इतने दर्दनाक स्टिंग्स देते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। डेंट्री में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी रहता है, एक ऐसा प्रीडेटर जो 23 फीट तक लंबा हो सकता है। रेन फॉरेस्ट का जमीन जहरीले सांपों का घर है, जिसमें जहरीला टाइपैन और डेथ एडर शामिल हैं। लेकिन डेंट्री सिर्फ खतरों से भरा नहीं है, ये ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी से भी भरा है, झरनों, साफ नदियों और प्लांट्स और एनिमल्स की एक अद्भुत वैरायटी के साथ। ये एक याद दिलाता है कि खतरे के बावजूद लाइफ अपना रास्ता खोज ही लेती है। हमारा अगला एडवेंचर हमें अफ्रीका के दिल में ले जाता है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। ये विशाल जंगल अनेकों जीव जंतुओं का घर है, जैसे गोरिल्लाज, फॉरेस्ट एलिफेंट्स और ओकापी। लेकिन कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की जगह भी है। दशकों से चले आ रहे सिविल अनरेस्ट और इलीगल पोचिंग ने इसके वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हथियारबंद मिलिशिया छिपकर काम करते हैं, रेन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का शोषण करते हैं और एक कांस्टेंट थ्रेट बने हुए हैं। घने, नमी वाले अंडरग्रोथ में कई तरह के जहरीले सांप रहते हैं, जिनमें गैबून वाइपर भी शामिल है। कॉन्गो अपने मच्छरों के झुंड के लिए कुख्यात है, जो मलेरिया और दूसरी जानलेवा बीमारियों के वाहक हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट नेचर के रेजिलियंस का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां मुश्किलों के बावजूद जिंदगी कायम है। अफ्रीका के जंगलों से हम अपना ध्यान ट्रांसिल्वेनिया, रोमेनिया के होया बास्यू फॉरेस्ट की ओर मोड़ते हैं। इस जंगल को दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। स्थानीय कहानियों में इस जंगल की सीमा के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से भरे पड़े हैं। सबसे बड़े रहस्यों में से एक है एक सर्कुलर क्लीयरिंग जहां कुछ भी नहीं उगता। जंगल में आने वाले विजिटर्स ने अनीज महसूस करने की बात कही है। ऐसा एहसास होना जैसे कोई उन्हें देख रहा है। घना अंडरग्रोथ हाइकर्स को भटका सकता है और उन्हें जंगल की गहराई में ले जा सकता है। चाहे आप पैरानॉर्मल में विश्वास करते हो या एक संशयवादी हो, होया बास्यू फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जो आपके परसेप्शंस को चुनौती देगा। हमारी यात्रा अब हमें जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में ले जाती है। यह विशाल जंगल अपने ऊंचे पाइन ट्रीज और घने अंडरग्रोथ के साथ अनगिनत परियों की कहानियों और दंत कथाओं को इंस्पायर करता है। ब्लैक फॉरेस्ट का नाम एवरग्रीन ट्रीज की घनी कैनोपी के कारण पड़ा है, जो सूरज की रोशनी को रोक देती है। घना अंडरग्रोथ रास्ते का पता लगाना मुश्किल बना सकता है और ऊंचे पेड़ों के बीच खो जाना आसान है। ब्लैक फॉरेस्ट में खड़ी खाइयां, छुपी हुई गुफाएं और तेज बहने वाली नदियां भी हैं। जंगल की खूबसूरती आपको ये भुला सकती है कि आप एक वाइल्ड और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में हैं। तो अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपने हाइकिंग बूट्स के साथ अपनी कॉमन सेंस को भी पैक करना न भूलें। हमारी अगली मंजिल हमें सुंदरबैंस ले जाती है, एक विशाल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो इंडिया और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है।
यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पानी के रास्ते, मड फ्लैट्स और मैंग्रोव आइलैंड्स का एक लैबिरिंथ है। संडरबैंस पर बंगाल टाइगर का राज है, जो इस वाटरी रेल्म का एपेक्स प्रेडेटर है। संडरबैंस में बंगाल टाइगर से सामना होना एक वास्तविक संभावना है और उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पानी के रास्ते सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जहरीले सांपों और यहाँ तक कि शार्क्स का भी घर है। संडरबैंस में नेविगेट करने के लिए स्थानीय नॉलेज और नेचर की पावर के लिए रिस्पेक्ट जरूरी है। संडरबैंस इस बात का प्रमाण है कि नेचर सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी अडैप्ट और थ्राइव करने की ताकत रखता है। इसके बाद हम पोलैंड के क्रुकेड फॉरेस्ट की यात्रा करते हैं। अजीब आकार के पाइन ट्रीज का यह ग्रोव अपने कर्व ट्रंक्स और ब्रांचेस के साथ दशकों से वैज्ञानिकों को बैफल कर रहा है और स्थानीय लेजेंड्स को फ्यूल दे रहा है। इस बारे में कई थ्योरीज हैं कि इन पेड़ों के इतने अनयूजुअल शेप्स क्यों बने। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक यूनिक माइक्रो क्लाइमेट या एक ग्रेविटेशनल एनोमली थी, जबकि दूसरों का मानना है कि यह ह्यूमन इंटरवेंशन का काम था। स्थानीय लेजेंड्स इसकी अल्यूर को और बढ़ाते हैं, जिसमें विचेस और स्पिरिट्स के जंगल में रहने की कहानियां हैं। घना अंडरग्रोथ रास्ते का पता लगाना मुश्किल बना सकता है और ट्विस्टिंग ट्रीज के बीच डिसोरिएंटेड होना आसान है। क्रुकेड फॉरेस्ट इस बात का रिमाइंडर है कि नेचर में अभी भी कई सीक्रेट्स हैं और सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी हमें वंडर और मिस्ट्री मिल सकता है। हमारी एक्सप्लोरेशन अब हमें जापान ले जाती है। आओकिगाहारा फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह जो सॉम्बर हिस्ट्री और एक ईरी साइलेंस में डूबी हुई है। माउंट फूजी के बेस पर स्थित आओकिगाहारा एक हॉन्टिंग रेप्यूटेशन हासिल कर चुका है, एक ऐसी जगह के रूप में जहां लोग अपनी जान देने जाते हैं। जंगल का घना फोलिएज आवाज को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे एक अनसेटलिंग साइलेंस पैदा होती है जो आइसोलेशन की भावना को और बढ़ा देती है। आओकिगाहारा के सुसाइड से जुड़े होने के पीछे के कारण कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है, जो जापानीज फोल्कलोर और सोसाइटल प्रेशर्स में निहित है। जापानीज मिथोलॉजी में कहा जाता है कि जंगल यूरे से हॉन्टेड है, जो वेंजफुल स्पिरिट्स हैं जो धरती पर घूमते हैं। हालांकि जंगल में पेट्रोल करने और ज़रूरतमंद लोगों को सपोर्ट प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आओकिगाहारा अथाह उदासी की जगह बनी हुई है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सुसाइडल थॉट्स से जूझ रहा है, तो कृपया मदद के लिए रीच आउट करें। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसे लोग हैं जो केयर करते हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है। हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जैसे ही हम कोस्टा रिका के मोंटेवेर्डे क्लाउड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। यह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रकृति प्रेमियों के लिए एक हेवन है, जो 2500 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज, 100 मैमल स्पीसीज, 400 बर्ड स्पीसीज और अनगिनत इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स का घर है। मोंटेवेर्डे क्लाउड फॉरेस्ट का नाम लगातार क्लाउड कवर के कारण पड़ा है, जो इस क्षेत्र को एनवेलप करे रहता है। यहाँ का टेरेन स्टीप और रगेड है, फिसलन भरे ट्रेल्स और मॉस कवर्ड ब्रिजेस के साथ, जिन पर चलने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ज्यादा एल्टीट्यूड उन लोगों पर भी टोल ले सकती है जो पतली हवा के आदी नहीं है। चुनौतियों के बावजूद मोंटेवेर्डे क्लाउड फॉरेस्ट वाकई एक मैजिकल जगह है। यह इस बात का प्रमाण है कि नेचर सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी थ्राइव कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी में खुद को इमर्स कर सकते हैं, एक्सोटिक बर्ड सॉन्ग की आवाज़ों और हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट से घिरे हुए। हमारी आखिरी डेस्टिनेशन हमें मैडागास्कर के सिंगी डे बेमराहा नेशनल पार्क ले जाती है। सिंगी लाखों वर्षों के इरोजन का परिणाम है। यह इस बात का प्रमाण है कि पानी सबसे सख्त चट्टानों को भी इंट्रिकेट फॉर्मेशंस में कार्व करने की ताकत रखता है। लाइमस्टोन पिनिकल्स, जिनमें से कुछ 300 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं, एक सरियल और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। सिंगी में नेविगेट करना फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। रेजर शार्प लाइमस्टोन फॉर्मेशंस आसानी से त्वचा और कपड़ों को स्लाइस कर सकते हैं। टिसिंगी भी बायोडाइवर्सिटी का हेवन है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की यूनिक स्पीसीज का घर है। सिंगी को एक्सप्लोर करना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। यह इस बात का रिमाइंडर है कि नेचर में ब्यूटी और डेंजर दोनों को इक्वल मेजर में बनाने की ताकत है। यह एक ऐसी जगह है जो रिस्पेक्ट, कॉशन और एडवेंचर की सेंस की डिमांड करती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में हमारी जर्नी का एक फिटिंग फिनाले है। अमेज़न के घने जंगल से लेकर आओकिगाहारा की हॉन्टिंग साइलेंस तक, हमने नेचर की सबसे एक्सट्रीम क्रिएशंस की रॉ पावर और कैप्टिवेटिंग एल्यूर को देखा है। ये जंगल जहां ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल है, वहीं ह्यूमैनिटी और वाइल्ड के बीच डेलिकेट बैलेंस का स्टार्क रिमाइंडर भी है।
याद रखें, एडवेंचर एक्सिलरेटिंग हो सकता है, लेकिन यह कभी भी रेकलेसनेस की कीमत पर नहीं आना चाहिए। खुद को नॉलेज, गियर और रिस्पेक्ट से इक्विप करें, जिसकी इन एनवायरनमेंट्स को डिमांड है। यह अनुपम घोष आपको याद दिला रहे हैं, जंगल अनफॉरगिविंग